रात का 1 बज रहा था। बाहर तेज हवा चल रही थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और दूर दूर बिजली चमक रही थी। पुराना सा घर अंधेरे में और भी ज्यादा खौफनाक लग रहा था। शाजिया घर में बिल्कुल अकेली थी। उसके वालिदें एक रिश्तेदार की शादी में दूसरे शहर गए हुए थे। शाजिया ने सोचा था कि आज की रात आराम से मूवीज देखेगी और देर तक जगेगी। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर उसके फोन पर एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आई। अननोन नंबर और एक वॉइस नोट। शाजिया ने हैरानी से नंबर देखा। न डीपी थी, न स्टेटस। उसने वॉइस नोट प्ले किया। पहले कुछ सेकंड्स तक सिर्फ सांसों की आवाज आती रही। फिर एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। मैं तुम्हें देख रहा हूं। शाजिया ने फौरन वॉइस नोट बंद कर दिया। उसने सोचा कोई दोस्त मजाक कर रहा होगा। लेकिन उसे अजीब बात यह लगी कि घर के अंदर उसके सिवा कोई नहीं था। वो उठकर खिड़की के पास गई और बाहर देखा। रोड खाली थी। कोई नजर नहीं आया। उसने बात को नजरअंदाज कर दिया। मगर कुछ मिनट बाद दूसरा वॉइस नोट आ गया। इस बार आवाज और ज्यादा साफ थी। तुमने नीली शर्ट पहनी हुई है। शाजिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने वकाई नीली शर्ट पहनी हुई थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह मजाक है या कुछ और। उसने फौरन नंबर पर कॉल की। लेकिन जवाब में सिर्फ अजीब सी खरश वाली आवाज आई, जैसे रेडियो सिग्नल टूट रहा हो। फिर कॉल खुद ब खुद कट हो गई। शाजिया ने फोन बंद करके टेबल पर रख दिया। उसने फैसला किया कि अब वो इन मैसेजेस को इग्नोर करेगी। मगर उसी वक्त ऊपर वाली मंजिल से किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आई। ठम। शाजिया डर कर खड़ी हो गई। घर में उसके अलावा कोई नहीं था। तो फिर ऊपर कौन था? उसने हिम्मत करके टॉर्च उठाई और सीढ़ियों की तरफ चल पड़ी। हर कदम के साथ उसका दिल और तेज धड़क रहा था। जब वो ऊपर पहुंची तो सब कुछ ठीक था। कोई नजर नहीं आया। लेकिन हॉलवे के आखिर में एक कमरा था, जो आम तौर पर हमेशा बंद रहता था। आज उसका दरवाजा खुला हुआ था। शाजिया रुक गई। उसे यकीन था कि उसने सुबह वो दरवाजा बंद देखा था। हवा उस दरवाजे को धीरे धीरे हिला रही थी। क्रीक। शाजिया ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। कमरा खाली था। सिर्फ पुराना फर्नीचर और धूल। मगर फिर उसकी नजर दीवार पर पड़ी। धूल पर किसी ने उंगली से लिखा हुआ था, मैं यहां हूं। शाजिया के हाथ से टॉर्च लग भाग गिर गई। वो फौरन नीचे भागी। नीचे पहुंचते ही उसके फोन पर तीसरा वॉइस नोट आया। इस बार आवाज बहुत करीब लग रही थी, जैसे कोई उसके कान के पास बोल रहा हो। तुम ऊपर क्यों आई थी? शाजिया की सांसें रुक सी गईं। उसने कभी किसी को नहीं बताया था कि वो ऊपर गई है। फिर ये कौन जानता था? उसने डर के मारे फोन सोफा पर फेंक दिया। लेकिन नोटिफिकेशन आना बंद नहीं हुई। एक और मैसेज आया। फिर एक और। फिर एक और। आखिर उसने हिम्मत करके चैट खोली। और जो उसने देखा, उसके बाद उसकी चीख निकल गई। चैट में एक तस्वीर थी। तस्वीर उसी वक्त ली गई थी। और उस तस्वीर में शाजिया सीढ़ियों पर खड़ी नजर आ रही थी। मतलब कोई उसके घर के अंदर था और उसे देख रहा था। शाजिया की हाथ कांपने लगे। वो तस्वीर को बार बार देख रही थी। तस्वीर अभी ली गई थी और उसमें वो सीढ़ियों पर खड़ी नजर आ रही थी। मतलब कोई उसके घर के अंदर था, या फिर घर के बाहर किसी ने खिड़की से तस्वीर ली थी। लेकिन तस्वीर का एंगल ऐसा था जो सिर्फ घर के अंदर से ही लिया जा सकता था। शाजिया ने फौरन पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, मगर फोन पर सिग्नल गायब था। वाईफाई भी अचानक बंद हो चुका था। पूरा घर अजीब सी खामोशी में डूब गया। तभी उसके फोन पर एक और वॉइस नोट आया। कांपते हुए हाथों से उसने प्ले किया। इस बार आवाज बहुत धीमी थी। अलमारी के पीछे मत देखना। शाजिया का दिल जोर से धड़कने लगा। कमरे में एक पुरानी अलमारी मौजूद थी। वो अपनी जगह खड़ी थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन अब उसका ध्यान बार बार उसी अलमारी की तरफ जा रहा था।
अचानक ठक, जैसे अलमारी के अंदर से किसी ने हल्की सी चोट मारी हो। शाजिया एक कदम पीछे हट गई। फिर दूसरी आवाज आई, ठक ठक। अब उसे यकीन हो गया था कि अलमारी के अंदर कुछ है या कोई है। उसने हिम्मत करके टॉर्च उठाई और अलमारी के करीब गई। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि टॉर्च की रोशनी भी हिल रही थी। जब वो अलमारी के बिल्कुल करीब पहुंची तो फोन पर फिर नोटिफिकेशन आई। एक मैसेज, सिर्फ इतना लिखा था, मैंने मना किया था। शाजिया का गला खसक हो गया। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। लेकिन जब उसने दोबारा अलमारी की तरफ नजर की, अलमारी का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। हालांकि कुछ सेकंड पहले वो पूरी तरह बंद था। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि शाजिया के हाथ सुन होने लगे। उसने हिम्मत करके अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ पुराने कपड़े लटक रहे थे और कुछ नहीं। शाजिया ने सुकून का सांस लिया, लेकिन फिर उसकी नजर अलमारी के अंदर वाली दीवार पर पड़ी। वहां एक पुरानी तस्वीर चिपकी हुई थी। तस्वीर में एक लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी। तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी, 18 जून 1998, और उसके नीचे एक जुमला, लापता। शाजिया तस्वीर को गौर से देखने लगी। उस लड़की का चेहरा उससे बहुत मिलता था, बहुत ज्यादा, जैसे वो उसकी हमशक्ल हो। तभी अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। शाजिया ने चीख मारी और उसी वक्त उसके फोन की फ्लैश लाइट खुद ऑफ खुद ऑन हो गई। फोन की स्क्रीन पर एक नया मैसेज था, अब पीछे देखो। शाजिया जम सी गई। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। कमरे के कोने में एक सियाह साया खड़ा था, लांबा, बिल्कुल बेहरकत, और उसकी दो सफेद आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। साया धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। शाजिया डर के मारे दरवाजे की तरफ भागी, मगर दरवाजा खुल ही नहीं रहा था, जैसे किसी ने बाहर से लॉक कर दिया हो। साया और करीब आता गया और फिर फोन पर आखिरी वॉइस नोट आया। उसने प्ले किया। वही आवाज थी, मगर इस बार वो फुसफुसा नहीं रही थी। वो हंस रही थी, खौफनाक तरीके से, और फिर बोली, अब तुम भी यहीं रहोगी? उसके बाद पूरे घर में शाजिया की चीख गूंज उठी और सब कुछ खामोश हो गया। अगले दिन जब लोग घर के अंदर गए तो कमरा खाली था। दरवाजा अंदर से लॉक था, लेकिन शाजिया कहीं नहीं मिली। सिर्फ उसका फोन बेड पर पड़ा था और उस फोन में एक नया वॉइस नोट मौजूद था, जिसे किसी ने कभी प्ले करने की हिम्मत नहीं की।